इस साहिल समंदर का इतना बुरा असर कर दिया गया है और इस वक्त इसको जो है कोई भी जो इसको ओन करने को तैयार नहीं है। ना ही यहाँ का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ना वो इस कचरे को उठाने के लिए तैयार है। कराची शहर के अंदर जो है वो छोटे बड़े तकरीबन 400 से ज़ायद नाले हैं, जिनका पानी भी जो है यहाँ पर लाकर छोड़ा जाता है, इसी समंदर के अंदर छोड़ा जाता है। जिसके बाद ये समंदर का सिर्फ ना सिर्फ बदबू इसके अंदर आ रही है, बल्कि यहाँ पर जो है वो पानी भी काफ़ी जो है वो गंदला हो चुका है। गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो इस वीडियो को देखकर शायद कुछ शर्म कर लें और शायद जो है कि इस कचरे को उठवा लें और यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो अपनी जिम्मेदारी भी निभाए। इनसाइड रिपोर्ट में खुशामदीद, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुनैद। नाजरीन, कराची पाकिस्तान का वो शहर है जिसको समंदर की नेमत मिली है। यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि अब तो फॉरेन कंट्रीज़ से भी जो है लोग यहाँ पर समंदर को देखने के लिए आने लगे हैं। यहाँ पर बहुत सारे व्लॉगर्स भी आते हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स ने भी यहाँ पे अपनी कवरेज शुरू कर दी है, आके समंदर को दिखाते हैं। यहाँ पर चलने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे जो है वो कवरेज मिलती है। लोगों का यहाँ पे रोज़गार भी लगा हुआ है इस तरीके से। लेकिन आज जो हम आपको यहाँ का एक सबसे बड़ा मसला हम आपको बताने लगे, वो यहाँ पर कचरे का मसला है। इस साहिल समंदर का इतना बुरा असर कर दिया गया है और इस वक्त इसको जो है कोई भी जो इसको ओन करने को तैयार नहीं है। ना ही यहाँ का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ना वो इस कचरे को उठाने के लिए तैयार है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो लाखों टन कचरा जो है समंदर में फेंका जाता है। चाहे वो किसी सोसाइटी जो है, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मौजूद है, जिसका फुजला जो है यहाँ पर डिस्पोज़ किया जाता है। यहाँ पर अब रेस्टोरेंट्स भी बना दिए गए हैं जिनका फुजला जो है यहाँ पर डिस्पोज़ किया जाता है, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो किसी भी तरीके का जो है वेस्टेज हो, यहाँ पर फेंका जाता है। और यही वेस्टेज जो है वो समंदर, चूँकि यहाँ पर पॉलीथीन बैग्स और टोकरियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के प्लास्टिक यहाँ पर जो है वो प्लेटें वगैरह फेंकी जाती हैं, जो कि समंदर में घुलती नहीं है, बल्कि समंदर जो है वो उसमें ऊपर तैरती रहती है उसकी सतह पर। और एक टाइम आता है कि समंदर जो है वो सारा कचरा, सारा फुजला जो है वो साहिल के ऊपर जो है वो आकर धकेल देता है। और यहाँ पर इस वक्त इस कदर कचरा मौजूद है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग और मुख्तलिफ़ फुजला यहाँ मौजूद है। ना सिर्फ फुजला मौजूद है बल्कि ये सड़ चुका है और इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया पैदा हो चुके हैं और इतना ताफुन यहाँ पे फैला हुआ है कि लोगों के लिए यहाँ पे आना भी मुश्किल होता जा रहा है। ये एक वाहिद जो है वो सैर व तफरीह का कराची वालों के पास एक जगह है जहाँ पर हर तबके के लोग आते हैं, ना ही सिर्फ गरीब बल्कि अमीर और मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को सैर व तफरीह के लिए लेकर आते हैं। यहाँ पर ताज़ा हवा खाने आते हैं, लेकिन यहाँ की हवा भी अब आलूदा होती जा रही है। कचरा जो पड़ा हुआ है उससे ताफुन फैलता जा रहा है और इस कदर गंदी बदबू यहाँ से आने लगी है कि यहाँ पर लोगों का सिर्फ चलना फिरना क्या बल्कि यहाँ पर बैठना भी मुश्किल होता जा रहा है। और यहाँ पर जो है किसी किस्म की जो ना तो मशीनरी लगाई गई है, ना ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से किसी किस्म के यहाँ इक़दाम किए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ मुर्तज़ा वहाब जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची है, उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि इस साहिल समंदर को जो हम इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसको अब तक किसी किस्म का कोई इक़दाम जो है वो KMC की जानिब से कुछ नहीं किए गए हैं। ना ही यहाँ पर कोई जो है प्राइवेट इदारा किसी किस्म की कोई इक़दाम करने के लिए तैयार है, ना ही कोई NGO यहाँ पर तवज्जो दे रही है। बल्कि कुछ अरसे पहले हमने कई दफ़ा देखा कि साबिक़ क्रिकेटर वसीम अकरम अपनी अहलिया के साथ जो है यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर इस मसले को काफ़ी पोर्ट्रे किया, ना ही सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि गवर्नमेंट के इदारों से भी इन्होंने बात की और NGO से भी बात की, जिस पर गवर्नमेंट के इदारों की जानिब से रिस्पॉन्स तो दिया गया, लेकिन वो ज़बानी रिस्पॉन्स था, किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं उठाए गए, कोई अमली रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं आया। और अभी भी जो है यहाँ पर इस कदर कचरा मौजूद है, गटर का पानी जो है वो भी यहाँ पर जो है वो समंदर के अंदर दाखिल हो रहा है। जो साहिल समंदर जो रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं, वहाँ पर हज़ारों की तादाद के अंदर जो है वो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर डाइन आउट करने आते हैं। जो उनका जो वेस्ट होता है, वो जो खाने पीने का वेस्ट है और किसी भी किस्म का जो उस होटल का वेस्ट है, वो सारा इस साहिल समंदर के अंदर जो है वो फेंका जा रहा है। अगर इस हवाले से मज़ीद बात की जाए तो कराची शहर के अंदर जो है वो छोटे बड़े तकरीबन 400 से ज़ायद नाले हैं, जिनका पानी भी जो है यहाँ
पर लाकर छोड़ा जाता है, इसी समंदर के अंदर छोड़ा जाता है, जिसके बाद ये समंदर का सिर्फ ना सिर्फ बदबू इसके अंदर आ रही है, बल्कि यहाँ पर जो है वो पानी भी काफ़ी जो है वो गंदा हो चुका है, गंदा हो चुका है, बल्कि यूँ कहें कि काला हो चुका है। तो ये जबकि अगर कुछ अर्से पहले अगर इसमें देखा जाए तो ये साहिल समंदर को बड़ा ही खूबसूरत बनाया गया था, वॉकिंग ट्रैक्स बनाए गए थे, इतनी खूबसूरत लाइट्स लगाई गई थी जो कि सीधी समंदर पर जिनकी रोशनी पड़ती थी, और ये बड़ा ही खूबसूरत सा जो है वो लुक आता था इस समंदर का, बहुत खूबसूरत ये समंदर लगता था। लेकिन अब ये बिल्कुल मगरिब जैसे ही होती है, ये अंधेरे में डूब जाता है। ना ही यहाँ पर किसी किस्म की जो है वो मगरिब के बाद जो लोग आते हैं उनके लिए किसी किस्म की ना तो यहाँ कोई सहूलियात मौजूद है कि वो इस समंदर को एंजॉय कर सकें, यहाँ पर वॉक कर सकें या बैठ सकें, बल्कि खदशा ये अंधेरे का ये भी होता है कि यहाँ लूट मार भी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर लोग जो है वॉक करते हैं अगर अंधेरे के अंदर, क्योंकि यहाँ लाइट्स तो मौजूद नहीं है साहिल समंदर पर लगाई गई, तो जो लोग यहाँ पर वॉक कर रहे होते हैं, जो फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं, उनको भी लूट लिया जाता है। यहाँ पे बड़ा बुरा हाल हो चुका है। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमारी वीडियो देखेगी, गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो इस वीडियो को देखकर शायद कुछ शर्म कर लें और शायद जो है कि इस कचरे को उठवा लें और यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो अपनी ज़िम्मेदारी भी निभाए। और उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब जो है इतने सारे वादों के बाद जो है उम्मीद करते हैं कि शायद अब अमली इक़दाम भी उठाएं, साहिल समंदर को वाकई अमली तौर पर जो है इंटरनेशनल लेवल का समंदर बनाने, जिस तरह के दुबई में हम देखते हैं या थाईलैंड में देखते हैं, और मुख्तलिफ ऐसे मुल्कों के अंदर जहाँ पर वाकई समंदर को जो है वो टूरिस्ट पॉइंट बनाया गया है। और वहाँ से ना ही सिर्फ लोकल लोग वहाँ पर आके जो एंजॉय करते हैं, बल्कि वहाँ पर फ़ॉरेन से भी लोग आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, और जिससे ज़र मुबादला भी जो है मुल्क को हासिल होता है। उम्मीद करते हैं कि कराची के समंदर से भी जो है वो इसी तरीके से फ़वाइद जो है वो उठाए जाएंगे और साहिल समंदर को जो है एक दफ़ा फिर जो है दोबारा इसको बहाल किया जाएगा, यहाँ पे सफाई सुथराई की जाएगी और लोगों के लिए एक बेहतरीन तफरीह का मुकाम जो है इसको दोबारा बनाया जाएगा।